पहले मेरे यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज भगवान के विषय में कुछ बोलने का अवसर, और जो मेरे गुरु और शिक्षा गुरु के जो शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ उसे जस्ट मैं रिपीट करने का कोशिश करूँगा। मुझे पता है उसमें त्रुटि होगी तो क्षमा करना, और आप लोगों के सबकी अनुमति लेते हुए इस क्लास का शुभारंभ करता हूँ। तो आज हम भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 22। इससे पहले हमने देखा बहुत सुंदर तरह कर्मयोग के ऊपर चर्चा चल रही है, और जैसे इसके इस प्रेम में प्रभु बलवंत प्रभु शुभांगी माता जी ने और अपने अपने भक्ति विक्षा के सदस्यों ने जो इतने सुंदर तरह, गोपाल प्रभु, रितेश प्रभु, अजय प्रभु, इतना सुंदर तरह इस चैप्टर के ऊपर वर्णन किया, वो बहुत ही इट इज गिविंग बोले तो इनसाइड डोर, जो बोलते हैं ना, हिडन डोर्स ओपन कर रहे हैं कर्म योग के ऊपर। तो हम उसी की चर्चा आगे बढ़ाते हुए आज श्लोक क्रमांक 22 देखेंगे। सबसे पहले मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय के थ्रू मंगलाचरण करते हुए गुरु का प्रणाम लेते हुए इस श्लोक को शुभारंभ करूंगा। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। श्लोक 22। श्लोक ऐसा है। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रेषु लोकेषु किंचन, नानावाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रेषु लोकेषु किंचन, नानावाप्तुम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रेषु लोकेषु किंचन, नानावाप्तुम् अवाप्यक्तं वर्त एव च कर्मणि। अगर कोई भक्त को रिपोर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, नानावाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, नानावाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। न वे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, नाना अनाप्तम् अवाप्तव्यं वर्ते एव च कर्माणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलिए बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, नानावाप्तम् अवाप्तव्यं वर्ते एव च कर्मणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, नानावाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्णा। और कोई भक्त? हरे कृष्णा। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, नानावाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्णा। हरे
कृष्ण। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नाम वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे न कृष्ण। मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावर्तमावत्वं वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्ण। और कोई भक्त लोग ट्राई करना चाहेगा या हरे फिर हम कृष्ण। वर्ड मीनिंग? हरे कृष्ण। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो हम फिर वर्ड मीनिंग, तात्पर्य और अनुवाद बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। न नहीं, मैं मुझे, पार्थ हे पृथा पुत्र, अस्तित है, कर्तव्यम नियत कार्य, त्रिषु तीनों लोकेशु, लोकेशु लोकों में, किंचन कोई, न कुछ नहीं, अनावाप्तुम इच्छित, अवाप्तुम पाने के लिए, वर्त लगा रहता हूँ, एव निश्चय ही, च भी कर्मणि नियत कर्मों में। अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियमित नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तात्पर्य, अगर कोई भक्त लोग तात्पर्य पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तमीश्वराणां परम महेश्वरम, तम देवतानां परमं च देवतम, पतिपतिनानां परम परस्ताद विदां देव भुवें न शमीड्यं, न तस्य कार्यकरणच्च विद्यते, न तस्माच्च भादिकच्च दृश्यते, पर्यास्य शक्ति विवेदेव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। हरे कृष्ण। परमेश्वर समस्त नियताओं के नियता है और विभिन्न लोकपालों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य और समस्त संचालकों के भी संचालक है। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियताओं से वे बढ़कर है और सबों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण है। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी है, फलत उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करे। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध है। हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों का हरे कृष्णा प्रभु। आपका माइक का कुछ मेरे ख्याल से आप जब मुंह नीचे करते हो ना तब बराबर आ रहा है, तो मेरे ख्याल से माइक का कुछ गड़बड़ है। हाँ हरे कृष्णा। अभी आ रहा है? ये ठीक है, ये ठीक है। हरे हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का पुनः शनिवार के भक्त वीक्षा सत्संग क्लास में स्वागत है। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 22, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। हमने इससे पहले भी श्लोक्स में देखा क्या इसके अंदर ये श्लोक का महत्व क्या है। भगवान अपनी पोजीशन बता रहे हैं। यहाँ देखिए, हम पोजीशन बताने के लिए किसको हम पोजीशन बताते हैं? सबसे हमारे जो क्लोज है उनको हम अपनी पोजीशन बताते हैं। यहाँ क्या बताते हैं? अर्थात हे पृथा पुत्र। सबसे पहले अर्जुन को किस नाम से संबोधित कर रहे हैं भगवान? पिता पुत्र। तीनों लोकों में भगवान बता रहे, एक लोक नहीं, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। भगवान अपना पोजीशन बता रहे हैं अभी। आई एम नॉट ड्यूटी बाउंड। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता ही। तो भगवान सबसे पहले यहाँ अपना एक क्लियर कट पोजीशन बता रहे हो। दूसरा, प्रिस्क्राइब ड्यूटी का कितना महत्व है ये आगे बता रहे। तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। भगवान बता रहे हैं इसके बावजूद भी आई एम नॉट ड्यूटी बाउंड, उसके बावजूद भी मैं मेरा नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो हम देखते हैं पहले तो ये श्लोक का संदर्भ पिछले श्लोक से कैसे फिट बैठता है। पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष जैसे जैसे आचरण करता है वैसे ही साधारण जो सामान्य जनता है, सामान्य जो लोग हैं उनको फॉलो करती है, उनका आचरण करती है। उन्होंने, हमने एग्जाम्पल भी देखा, राजा जनक का एग्जाम्पल दिया उन्होंने। राजा जनक ने कैसे अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉलो करते हुए कैसे भगवत प्राप्ति की। इस श्लोक की व्याख्या में श्रील बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति को कर्म फल की इच्छा ना करते हुए लोक शिक्षा के लिए शास्त्रों के अनुसार कर्म करना चाहिए। देखिए, हमारे जो कर्म हैं वो कर्म फल की इच्छा से होते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो जो कर्म करते हैं वो कर्म फल की इच्छा से ना करते हुए लोक शिक्षा के लिए शास्त्रों के अनुसार कर्म करना चाहिए। ऐसा जो व्याख्या है श्रील बलदेव विद्याभूषण ये श्लोक के ऊपर देते हैं। तो हम आगे देखते हैं, इस श्लोक से भगवान के दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहे हैं। कौन सी शिक्षाएं? हे पार्थ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं प्राप्त करना चाहूँ और प्राप्त ना हो, उन्हें प्राप्त ना हो। हम देखते हैं सबसे पहले ये श्लोक में कि पहली पंक्ति क्या है? न मैं पार्थ स्थित कर्तव्यम तेषु लोकेषु किंचन न अवाप्तुम अवाप्तुम। भगवान बता रहे हैं न मैं पार्थ। सबसे पहले देखते हैं पार्थ। तो अर्जुन को किस शब्द से संबोधित कर रहे हैं भगवान? पार्थ। क्यों संबोधित कर रहे हैं इसके पीछे का हम कारण देखेंगे। क्योंकि पार्थ जो शब्द है हमने पहले भी देखा, पार्थ क्योंकि पृथा के पुत्र जो कुंती महारानी का नाम था, जो था पृथा के पुत्र, इसलिए पार्थ। क्यों? वो क्या संबंध में था? जैसे अर्जुन ये कृष्ण के जो पिता है वसुदेव की जो बहन है और उनके ये पुत्र है, तो क्या हुआ? भुआ के पुत्र हुए, ये उनके भुआ के पुत्र है। तो भगवान बता रहे हैं क्या ऑल्दो आई एम नॉट ड्यूटी बाउंड, मैं ड्यूटी बाउंड नहीं होने के बावजूद भी हरदम तत्पर रहता हूँ प्रिस्क्राइब ड्यूटी के लिए। तो तू मेरा सगे संबंधी है, तू मेरा रिलेटिव है। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं
कि तू मेरा रिलेटिव होने के वजह से मैं तुम्हें ये याद दिलाने का कोशिश कर रहा हूँ कि तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म क्या है? अधर्म के ऊपर, अधर्म के लिए लड़ना, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो धर्म की स्थापना करने के लिए अधर्म को पराजित करना, तो तुझे अपनी ड्यूटी बाउंड करना चाहिए। इसलिए देखिए भगवान यहाँ अर्जुन को किस शब्द से संबोधित करते? पार्थ। फिर देखते हैं कृष्ण यहाँ बताते हैं कि मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये कौन करेगा ये स्टेटमेंट? मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं प्राप्त करना चाहूँ और मुझे प्राप्त ना हो। भगवान बता रहे हैं कि हमें ये तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है। तो पहले हम देखते हैं ऐसा क्यों भगवान बोल रहे हैं। भगवान हमने देखा बलवंत प्रभु जी ने पहले बहुत अच्छा एक दामोदर के ऊपर हमको एक डिटेल में भगवान की क्वालिटीज के बारे में बताया था। उसके अंदर एक उन्होंने बताया था आत्मा राम। भगवान का एक नाम क्या है? आत्मा राम, क्योंकि वो संतुष्ट है स्वयं, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आत्मा राम। हम उसको दूसरी परिभाषा से भी देखेंगे। और एक आप्तकाम आत्माराम है, वह है क्या? आत्माराम व्यक्ति के विषय में बता रहे क्या? तस्य कार्य न विद्यते। 17वें श्लोक में भगवान बताते हैं, तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में क्या लिखा था? भगवान बोल रहे थे तस्य कार्य न विद्यते। इसके अंदर क्या बोल रहे थे? अर्थात जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान बता रहे कि व्यक्ति कृष्ण भावनावित है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इस बात का कारण भगवान ने बतलाया कि चूंकि उसकी आत्मा अर्थात कृष्ण में रति, तृप्ति और संतुष्टि, शुभांगी माता जी ने लिया था रति, तृप्ति और संतुष्टि, क्योंकि उसकी जो रति है, तुष्टि है, संतुष्टि है, कृष्ण में है। उनकी जो आत्मा अर्थात कृष्ण में रति है, तुष्टि है, तो उसे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए उसका नाम था आत्मा राम, क्योंकि वो स्थित है। उसकी जो ये वो किस में स्थित है? कृष्ण भावना भावित में स्थित है, इसलिए उसे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ हम कृष्ण को क्या बोल रहे हैं? कृष्ण आत्मा राम है। तो हमें समझना पड़ेगा, क्या अगर कोई भक्त की जो आत्मा है वो कृष्ण में रति, तृप्ति और संतुष्टि है, तो कृष्ण की आत्मा किसमें किसमें ये है, किसमें स्थित है? तो आचार्यगण बताते हैं जो कृष्ण की जो आत्मा है वो राधिका में स्थित है। राधिका, राधिका में रमती है, इसलिए रमती है तो रमन हो गया। और आत्मा, कृष्ण की जो आत्मा किस में रमती है? राधिका में रमती है, तो क्या हो गया? आत्मा राम। कृष्ण का जो एक नाम है, क्योंकि वो हरदम किस में रमती है? कृष्ण की जो आत्मा है वो किस में रमती है? राधिका में। तो कृष्ण का एक नाम पड़ा आत्मा राम। बहुत सारे रीजन है, मैं उसमें से एक रीजन बोल रहा हूँ। राधिका में जिसकी आत्मा रमती है उनका नाम पड़ा आत्मा राम। फिर दूसरा है आप्तकाम। दूसरा कृष्ण भगवान को और एक नाम से आप्तकाम। आप्तकाम बोले तो काम, बोले तो कामना। कामना, काम का शब्द क्या अर्थ निकलता है? कामना, अभिलाषा। तो व्रज में भगवान कृष्ण की जो वंचित पदार्थ थे, क्या थे? हम सभी को पता है, गाय, गोप और गोपिया, जो हरदम लीला विहार करते थे भगवान के साथ। तो आप देखिए भगवान जो है, ये जो वस्तु प्राप्त, ये भगवान, ये जो तीन वस्तु है, ये बोलने वाले भगवान गोप, गोपिया और गाय, इसमें हरदम भगवान की जो कामना लिप्त है, इसलिए आप्तकाम भगवान का और एक आप्तकाम ये नाम से संबोधित किया जाता है। फिर हम आगे देखते हैं, तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे श्री कृष्ण प्राप्त करना चाहे तथा उन्हें वह प्राप्त ना हो। तो हमें देखते हैं, हम भागवतम में बहुत सारे प्रसंग आते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कृष्ण भगवान ने काफी सारी लीलाएं की, इस धरातल पे भी की, ये अपने ऊपर के जो अपर प्लैनेटरी सिस्टम में भी की और लोअर प्लैनेटरी सिस्टम में भी की। हम उसका उदाहरण के थ्रू देख सकते हैं। उदाहरण के थ्रू देखेंगे कैसे ये क्यों ऐसा लिख रहे हैं। तीनों लोकों में ऐसे कोई वस्तु नहीं है जिसे श्री कृष्ण प्राप्त करना चाहे तथा उन्हें वह प्राप्त ना हो। तो हम देखते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं
सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं क्या, ब्रह्म विमोहन लीला, जिसके अंदर ब्रह्मा जी ने एक्चुअली उनके जो गोप है और गायों को, बछड़ों को छुपा दिया था। किधर छुपा दिया था? ब्रह्मलोक में, जो टॉप मोस्ट प्लैनेटरी से बोले तो वो जो मटेरियल वर्ल्ड का जो टॉप मोस्ट प्लैनेट है ना, सत्यलोक जो बोलते हैं, ब्रह्मलोक, उसके अंदर छुपा दिया था। तो छुपाने के बाद 1 साल तक छुपाया था, कृष्ण भगवान ने स्वयं को एक्सपांड किया हर एक ग्वाल बाल में और हर एक गायों में, बछड़ों में। और 1 साल तक एक्चुअली कोई भी अपने माता पिता को, किसी भी माता पिता को ये नहीं पता चला कि ये मेरा पुत्र नहीं है। और उनका प्रेम बहुत बड़ा, बोलते 1 साल में उन्होंने इतना प्रेम किया अपने बच्चों के थ्रू, क्योंकि कृष्ण भगवान ने स्वयं को एक्सपांड किया था। तो एक्सपांड करने के बाद ये जो कृष्ण भगवान को ऐसा था क्या, ब्रह्मलोक जाके ये सभी को छुड़ाना पड़ा। ब्रह्मा जी खुद परेशान हो गए कि ये ऐसी कौन सी लीला है, तो तीनों लोक में ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान प्राप्त नहीं कर सकते। फिर हमने देखा दूसरी लीला जो पृथ्वी पे हुई। पृथ्वी पे जो दूसरी लीला है, भगवान ने बहुत सारी लीला की पृथ्वी पे, लेकिन हम देखते हैं कि जब वो राज कर रहे थे भगवान द्वारका में, तो द्वारकापुरी बनाने के लिए भगवान को बहुत परिश्रम करना पड़ा। क्या बोलते हैं, द्वारकापुरी में जो देवताओं के जो शिल्पी विश्वकर्मा हैं, उन्होंने भगवान की सिर्फ इच्छा मात्र से बहुत सुंदर नगरी बनाई। दूसरा उदाहरण ये भी आता है कि अगर हमको इंद्र के लोक में जाना है, इंद्र लोक में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? राजसूय यज्ञ करना पड़ता है। हमारे ये ग्रंथ में है कि हमको अगर इंद्रलोक में जाना है तो राजसूय यज्ञ करना पड़ेगा। लेकिन हमें पता चलता है कि जब उनका जो असेंबली हॉल है, इंद्र का जो असेंबली हॉल है, उसका नाम है सुधर्मा सभा, जो है स्वयं इंद्र ने भगवान कृष्ण को गिफ्ट की थी। और वो द्वारका में वही जो सभा है, उसके अंदर कृष्ण भगवान सभा करते थे। लेकिन इसके बावजूद कृष्ण भगवान ने राजसूय यज्ञ करवाए। किससे करवाया? महाराज युधिष्ठिर और महाराज उग्रसेन से करवाया। क्यों? क्योंकि अपने जो साधारण जो लोग है, उसके अंदर लोक संग्रह, लोक शिक्षा के लिए ऐसा कार्य करवाया। फिर हम देखते हैं लोअर प्लैनेटरी सिस्टम में कैसे देवकी के जो पहले उनके जो ब्रदर है, जो 6 पुत्र है, जो उनके 6 पहले ब्रदर है, उसको छुड़ाने के लिए कैसे भगवान ने, बलि महाराज ने उनको एक्चुअली, जब बलि महाराज का जो ये है लोक, सूतल लोक है ना, सूतल लोक में जाके कैसे जब वो भगवान जाते हैं तो भगवान की बहुत अच्छी उपासना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और फिर ये जो 6 ब्रदर है, उनके ब्रदर है देवकी के जो पहले 6 पुत्र है, उनको भगवान छुड़ाते हैं। तो हम देखते हैं एक्चुअली तीनों लोक में भगवान को अगर कुछ पाना है तो वो पा सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ये भगवान के जो टीचर थे सांदीपनि मुनि, उनके भी जो पुत्र है, उसको भी भगवान ने वापिस ये मृत्यु के बाद भी वापिस ये धरातल पे लाया था। फिर भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की। हम देखते हैं जब बचपन में जब जैसे पैदा हुए, उन्होंने सब हथकड़ियां तोड़ दी, सब बंधन तोड़ दिए। तो भगवान कोई बंधन में नहीं बन सकते हैं। हमने देखा है भगवान को अगर बांधना है तो एक ही बंधन है, जो माता देवकी ने जो बंधन यूज किया, प्रेम का बंधन है। अगर भगवान को हम प्रेम करेंगे, भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करेंगे, भगवान के भक्तों के साथ प्रेम करेंगे, तो भगवान कहते हैं कि मैं आपसे बंध पाऊंगा। अगर भगवान को अगर हम बांधने का प्रयास करें तो तीनों लोक में कोई शक्ति नहीं है कि भगवान को बांध सकती है। फिर भगवान थोड़े बड़े हुए तो बड़े बड़े जो डेमंस, जो असुर लोग हैं, उनको एकदम उनकी इच्छा मात्र से वो मार देते थे। तो भगवान को स्पेशल कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। फिर भगवान ने थोड़े बड़े हुए तो फिर गोवर्धनधारी, बोलते हैं ना, भगवान का एक नाम क्या है? गोवर्धनधारी, जिसने गोवर्धन पर्वत को अपने चीटी उंगली पे उठाया था। ऐसे भगवान को इमिटेट करने का प्रयत्न करते हैं।
तो इसके अंदर शिल प्रभुपाद पहले आप बनिए, पहले आप गोवर्धनधारी बनिए, फिर उसके बाद राजबिहारी बनिए, क्योंकि सब लोग हरे कृष्णा मेरे ख्याल से हरे कृष्ण प्रभु। हरे राम 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 हरे हरे। तो हम देख रहे थे, आचार्य लोग बताते हैं अगर रासलीला करनी है तो पहले क्या करिए, आप गोवर्धनधारी बनिए, फिर राजबिहारी बनिए। तो चॉइस अपना है, राजबिहारी, ये राजबिहारी बनना है तो गोवर्धनधारी बन के दिखाइए। ज्यादा नहीं तो थोड़े थोड़े, उतना बड़ा पर्वत नहीं तो थोड़ा थोड़ा पर्वत एक चीटी उंगली में पेपर में उठाने का कोशिश कर रहा था। जब ये आया, एक बुक उठा लीजिए थोड़ी देर में हाथ थर थर कांपता है। तो हमें समझना है कि हमें इमिटेट नहीं करना है, हमें एक्शंस को नहीं, उनके भगवान की जो जो शिक्षा है उसको फॉलो करना है, जो आचार्यगण की जो शिक्षा है उसे फॉलो करना है। फिर हम देखते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भगवान ने तोड़ मरोड़ दिया इधर। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम बहुत बोलते हैं ना, एवरी ऑब्जेक्ट, हाँ क्या भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, अगर अगर साइंटिफिकली इसको अगर थोड़ा सा एनालाइज करे तो क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्चुअली उन्होंने खत्म किया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, जिसके अंदर सब हम लोग सब ये इसके अंदर एक्चुअली बाध्य है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर, लेकिन भगवान ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कॉन्कर ऑफ डेथ, हमने देखा डेथ, जैसे देवकी जी के जो उनके जो भाई है 6 पुत्र, फिर सांदीपनि मुनि के जो पुत्र है उनको भी डेथ के चंगुल से छुड़ाया। भगवान ने मल्टी मल्टी मैनिफेस्टेशन दिखाया कृष्ण के रूप में, जो राम के रूप में भगवान ने नहीं दिखाया। आप देखते हैं रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, तो मल्टी मैनिफेस्टेशन भगवान ने विश्व रूप भी दिखाया, मल्टी मैनिफेस्टेशन पूरा जो है भगवान ने क्यों दिखाया। बोलते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और फिर परित्रायाणाम साधुना विनाशाय च दुष्कृतान् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्यों? क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ये धरातल पे आते हैं और अपने पार्षद भेजते हैं। किस लिए? क्योंकि धर्म की स्थापना करे और अधर्मी जो व्यक्ति है, अधर्मी जो वेद की रक्षा करे और अधर्म लोगों का नाश करे, अधर्मी लोगों का नाश करे। फिर हमने देखा कंट्रोल ऑफ सी, भगवान ने क्या किया राम के इसके अंदर, व्हेन ही वाज डूइंग द लीला ऑफ राम अवतार, उसके अंदर क्या किया, स्टोन को भी फ्लोट कर दिया। तो आप देखते हैं सी को भी कंट्रोल किया। फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने, हम देखे चैतन्य महाप्रभु जी को एक्चुअली एक सीड, मैंगो सीड धरती में डाला और इमीडिएटली इट टर्न्स टू अ मैंगो ट्री। और वो मैंगो ट्री कैसा, जिसके अंदर मैंगो लगे हैं और उसके अंदर कोई कवर नहीं है, मैंगो के अंदर सिर्फ पल्प है और ना कोई गुठली है। अब देखिए भगवान, इसलिए हम समझते हैं कि ये तीनों लोगों के स्वामी है वो। सी नथिंग, नो ऑब्जेक्ट। ऐसा है क्या भगवान को अगर ये तीनों लोग से चाहिए तो वो नहीं पा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हम देखते हैं बहुत सुंदर है ये समझने के लिए। तो हम समझते हैं कि भगवान कितने ग्रेट है, इतने ग्रेट होने के बावजूद भी वो बता रहे हैं कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी कितनी इंपॉर्टेंट है, वो खुद करते हैं। तो इससे हमको ये समझता है कि हमारे लिए अगर इसको फॉलो करना है तो हमें ये समझना है कि हमारे जीवन में भी हमें प्रिस्क्राइब ड्यूटी, जो हमारी जो ड्यूटी है उसे कितना अच्छी तरह हमें निभाना है। अगर वो निभाएंगे तो भगवान बता रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा एक उदाहरण रिकलेक्ट हो रहा है। हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज, जो हम उनके भक्तों के साथ हम एसोसिएट करते थे, तो वो हमें हर टाइम बोलते थे, क्या आपका जो 10 आवर्स ऑफ ऑफिस है, इट इज सो इम्पोर्टेंट। हमारा जो कॉन्शियसनेस ऑफ द डे है ना, हम सुबह माला तो करके जाते हैं, लेकिन हमारा वो 10 घंटा है जो हम अपने ऑफिस में बिताते हैं,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये 10 घंटा बहुत ही अच्छे से एंड विथ वेरी नाइस बोलने मतलब पूरा एंडेवर, सिंसियर एंडेवर हमको डालना है, क्योंकि भगवान ने हमें ये कार्य करने के लिए क्षमता दी है और कार्य करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है। तो ये अपॉर्चुनिटी में हमें कभी भी कोतलाई नहीं बदलनी चाहिए, मीन्स वी शुड नॉट डुप्लीसिट। हमें अच्छे से अपना कार्य करना चाहिए और हमारा कॉन्शियसनेस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हमारा ये 10 घंटा क्या कॉन्शियसनेस है, 11 घंटा क्या कॉन्शियसनेस, क्योंकि दिस विल एक्ट, ये पूरा डे का जो टर्निंग पॉइंट है ना, ये 10 घंटा है। बोले तो 2 घंटा हम माला तो जब करते हैं, लेकिन माला जब करते वक्त भी हम क्या करते हैं, हमारा कॉन्शियसनेस अगर हम ठीक रखें तो ये पूरे जो दिन के जो 10 घंटे है जिसके अंदर हम मेहनत करते हैं, हमारा कॉन्शियसनेस हम ठीक रखे, क्या हमें भगवान ने ये एक अपॉर्चुनिटी दी है सर्व करने के लिए। लेट मी डू इट प्रॉपरली, लेट मी डू इट फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, लेट मी डू इट फॉर द, ये बोलने मतलब ये अपॉर्चुनिटी मुझे आगे नहीं मिलेगी, लेट मी डू इट सिंसियरली। ये सिंसियरिटी के साथ ये अपॉर्चुनिटी को हम निर्वाह करेंगे तो देखिए आप ये प्रेजेंट रोल को करते करते भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि जनक महाराज का भी हमने एग्जांपल देखा 17वें श्लोक में। भगवान बताते हैं कि अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते करते उन्होंने भगवत प्राप्ति की। तो फिर हम आगे देखते हैं, तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे श्री कृष्ण प्राप्त करना चाहे तथा उन्हें वह प्राप्त ना हो। हमने ये देखा। फिर उसके बाद द्वारका का निर्माण हमने देखा। फिर एक्चुअली पारिजात का भी एक एग्जाम्पल है जो हमें पता है, रुक्मिणी या रुक्मिणी जी को जो पारिजात चाहिए था तो उन्होंने क्या किया, स्वर्गलोक से पारिजात पूर्ण सब जो इंद्र है उसे भगवान को देना नहीं था। तो हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान कैसे सभी देवताओं को परास्त करते पारिजात जो फ्लावर है उसे भी द्वारका में लाते हैं। तो फिर श्री कृष्ण सबके परम भोक्ता है। हम देखते हैं भोक्ता या राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, देखते हैं सभी लोगों के महेश्वर है। कौन है? भोक्ता, सभी के भोक्ता है। अगर हम ये कंसेप्ट याद रखेंगे कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं अगर भगवान की भोग, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तब अगर भगवान संतुष्ट होंगे, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणेर मैत्री आदिर्वीर हरि तस्य नमन्ति भूतानि निम्ना आप इव स्वयं। अगर भगवान को भोक्ता मानकर ये सब कार्य करेंगे तो क्या होगा, भगवान बता रहे 5.29 में, क्या मैं आपको क्या दूंगा, आपको मैं ये इंग्लिश में ये शांति प्रदान करूंगा, परम शांति को प्राप्त करोगे आप। अगर हम भगवान को परम भोक्ता के रूप में अगर हम और परम ईश्वर तथा परम हितैषी के रूप में अगर भगवान को प्रेम करेंगे या भगवान के लिए कार्य करेंगे तो क्या होगा, भगवान बता रहे हैं। आगे चल के हम देखेंगे अध्याय 5 में 29वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि आपको परम शांति मैं प्रदान करूंगा। इसके अतिरिक्त तीसरी बात, भगवान अपने भोगने के लिए किसी वस्तु किसी व्यक्ति से छीन लेते हैं ऐसा कोई नहीं है। एक्चुअली छीन के भी वो आदमी का परम कल्याण करते हैं। हम देखते हैं शिल प्रभुपाद की लाइफ से भी एग्जाम्पल देखते हैं। शिल प्रभुपाद ने काफी प्रयत्न किए, उनकी फार्मासिस्ट ये थी, शॉप थी, काफी बार उन्होंने अपना उद्योग, अपना जो दुकान है चलाया और उसके बाद हर टाइम उन्हें लॉस आने लगा। तो फिर वो समझ गए कि भगवान का इसके अंदर कोई ना कोई रीजन है, और उसके बाद आज देखिए वो इतने बड़े आचार्य बने क्या, जो पूर्ण पृथ्वी पे 24 घंटे उनको अच्छे घी की आरती अभी चल रही है किधर न किधर। तो भगवान को जो परम भोक्ता के रूप में समझता है, कार्य करता है और दूसरों को उसमें लगाता है, तो क्या क्या बन जाता है, वो परम हंस बन जाता है। हंस का मीनिंग एक हमने देखा कल भी, जो हंस क्या करता है, दूध और पानी में से दूध को सिर्फ ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। वैसे ही हम बोलते हैं कि हमारे जो आचार्यगण है वो परम हंस है, तो हमारे अंदर भी जो अच्छी क्वालिटीज है उसको वो फैन करते हैं, उसके ऊपर वो हमको बढ़ावा देते हैं ताकि हम भगवत भक्ति कर सके। तो आप देखिए हमारे जो आचार्यगण की जो जीवन अपनी जीवन से जो हमको शिक्षा देते हैं, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन के जो शेष कुछ जो लास्ट क्षण में थे वो कैंसर से पीड़ित थे, उसके बावजूद भी उन्होंने इतने अच्छा एग्जाम्पल दिया। यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हो, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कितने सुंदर भगवान की भक्ति करते करते उन्होंने अपना देह त्यागा और अपना पूर्ण ये बोलने वाला अपना पूरी ये प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉलो करते करते
फिर हम देख सकते हैं हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, वो कितने पीढ़ी, ये बोले तो उनका जो शरीर है उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी आप देखिए वो डेली 16 माला का जप करते हैं। बोले तो मोर देन दैट भागवतम करते हैं, अभी भक्ति वैभव कर रहे हैं। हमें भक्ति भक्ति शास्त्री करने के लिए कितना कितना बोले तो कितना पेनफुल था, 2 साल 2.5 साल 3 साल देखिए, लेकिन वो आयु में जाके शरीर साथ नहीं दे रहा है, उसके बावजूद भी हमें इसलिए आचार्यगण अपने जीवन के थ्रू शिक्षा देते हैं कि हमें अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं बंद करनी चाहिए। फिर श्री कृष्ण सत्य संकल्प है, ऐसा नहीं कि भगवान को कुछ पाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, वो उनके संकल्प मात्र से, बोलते हैं ना, उनकी सिर्फ एक दृष्टि से ये पूर्ण जो जड़ पदार्थ है ना वो इम्प्रेग्नेट होता है, और ये पूर्ण जो मटेरियल वर्ल्ड है ना उसकी उत्पत्ति होती है। जैसे भगवान की एक आंखों से ये सूर्य चंद्र सब चलते हैं, सिर्फ एक संकल्प मात्र करने से भगवान हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। हमने देखा चैतन्य महाप्रभु जैसे एक अवतार में बोले तो एक बालक के रूप में उनको क्रोध आया तो उन्होंने अपनी सची माता के सिर पर एक प्रहार किया। सची माता को जानबूझकर सची माता क्या की, जानबूझकर मूर्छित हो गई। तब वहां उपस्थित एक जो अन्य स्त्री है उन्होंने बोला कि आप 2 नारियल लाइए। तो निमाई, जो उनका जो बालक में जो निमाई नाम था, निमाई ने अतिशीघ्र क्या किया, जस्ट मन में विचार आने से उनके हाथों में 2 नारियल आ गए। तो हमें समझना है कि भगवान सत्य संकल्प है, बोले तो सिर्फ संकल्प मात्र से वो सब कुछ कार्य कर सकते हैं। श्री कृष्ण समस्त फलों के आश्रय है। हम देखते हैं, हमने देखा ना, यद करोसी यद अस्नासी यद जुहोसी ददाति यद तपस्यसि कौन्तेय यद कुरु मद अर्पणम। भगवान बोलते हैं जो भी कार्य करो सब मुझे। हम देखा, हमने श्रीमद् भागवतम क्लास जो मैंने कल ली थी उसके अंदर समस्त फलों का आश्रय कौन है, भगवान है। हमने आगे देखेंगे 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो भी रिजल्ट्स या जो भी आपको जो देवी देवताएं जो भी हमको फल देते हैं वो फल किससे प्राप्त होता है, भगवान कृष्ण के द्वारा ही प्राप्त होता है। एक्चुअली बताते हैं, इसका अर्थ यह है कि देवतागण श्री कृष्ण की अनुमति बिना अपने भक्तों को कोई फल नहीं दे सकते। तो भगवान कृष्ण समस्त फलों के आश्रय है। हम देखते हैं श्री कृष्ण की प्राप्ति ही समस्त कर्मों का परम फल है। हमने देखा कि कैसे अगर भगवान को अगर हम पा लेंगे तो उसके आगे हमको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं यद करोसि यद अस्नासि, भगवान बोलते हैं ये सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम धर्म सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम शुच। भगवान बताते हैं कि पूरी भगवत गीता सब योग के बारे में बताया, सभी चीज बताने के बाद भगवान क्या बता रहे हैं, जस्ट सरेंडर अनटू मी एंड आई विल रिलीज फ्रॉम ऑल द सिंफुल रिएक्शंस एंड डू नॉट फियर। भगवान घोषणा कर रहे हैं भगवत गीता में। फिर संजय बताते हैं जहां जहां भगवान कृष्ण स्वयं मौजूद है वहां, और जहां अर्जुन मौजूद है वहां हरदम क्या रहेगा। 18 चैप्टर में बताते हैं ऑल ऑस्पिशियसनेस और ऑलवेज विक्ट्री, हरदम विक्ट्रीफुल रहेंगे। तो हमें हमारे सभी कार्य में हमें क्या चाहिए, हर टाइम विक्ट्री चाहिए और ऑस्पिशियसनेस चाहिए। तो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करेंगे तो समस्त जो कर्म है वो उसके वो परम फल है। फिर आगे कर्तव्य का एक अन्य अर्थ है। अभी हमको समझना है, हम जब कर्तव्य करते हैं, जैसा हम जब कर्तव्य करते हैं वो कर्तव्य करने के लिए हमें एक डेजिग्नेशन, एक पोस्ट मिलती है, लेकिन वो पोस्ट में बने रहने के लिए हमें कर्तव्य करना, एक स्पेसिफिक कर्तव्य करना बहुत जरूरी है। और वो कर्तव्य अगर हम कंटिन्यूअसली ना करें तो हमें वो पोजीशन भी छोड़नी पड़ सकती है। लेकिन भगवान के लिए वो ऐसा कुछ नहीं है। क्या वो कर्तव्य करने पर ही वो उनकी जो पोजीशन है ना, दैट ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, बोले तो भगवान परम जो परमेश्वर है उनका जो पोजीशन है वो कोई चेंज होगा। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि कर्तव्य जो हम मटेरियल वर्ल्ड में बोलते हैं ना, हम एक कर्तव्य एक अवधि को प्राप्त करते हैं, वो अवधि को ये जो उपाधि या अवधि को प्राप्त करने के लिए कर्तव्य करना पड़ता है। और वो कर्तव्य में ये वो पोजीशन पे जमे रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कंटिन्यूअसली हमारा परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। लेकिन भगवान के लिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो है परमेश्वर है, उनके लिए कर्तव्य जो है
उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो कर्तव्य नहीं करेंगे तो उनके पोजीशन से वो डिग्रेड हो सकते हैं। फिर हमने देखा वो तीनों लोकों के स्वामी है, तीनों लोकों में श्री कृष्ण के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। हमें हमें ये पता है कि ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम है। तो ये भूलोक है जहाँ हम हैं, फिर आगे है अंतरिक्ष लोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये ऊपर के लोक है। और नीचे के जो 7 लोक है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महत्तल, रसतल और पाताल। तो हमने देखा कैसे जो बलि महाराज है वो सुतल लोक के सुतल लोक को राज्य कर रहे हो, जहाँ भगवान कृष्ण स्वयं द्वारपाल बन गए हैं। तो हम देखिए तीनों लोकों में श्री कृष्ण के लिए कोई कर्तव्य नहीं। हमने देखा इसका एग्जाम्पल्स भी एक्चुअली स्वर्ग में मैंने देखा, ब्रह्मलोक का मैंने एग्जाम्पल दिया था, फिर पृथ्वी में रुक्मणी जी का अपहरण किया था भगवान कृष्ण ने। तो सब जो जो राजा लोग है, ईर्ष्यालु जो राजा है, सभी ने कृष्ण के ऊपर युद्ध किया। उसके बावजूद कृष्ण भगवान ने बहुत आसानी से एक्चुअली बोलते लाइक वो 10th कैंटो में है कि एक लायन आके, वो एनालॉजी है कि कैसे उसको झपेट लेता है और निकाल लेता है। वैसे ही भगवान रुक्मणी जी को एक्चुअली सबसे छुड़ाकर, सभी को परास्त करके रुक्मणी जी को लेके जाते हैं। फिर पाताल लोक में हमने देखा जैसे माता देवकी की जो आज्ञा से कंस के हाथों से जो 6 बच्चे मरे थे, जो जिनकी हत्या की गई थी, उनको कैसे भगवान ने छुड़वाया था। फिर लोग भौतिक सृष्टि के तीनों लोग भौतिक सृष्टि के अंतर्गत है। तो आप देखिए, हम देखते हैं ये 14 लोक में सभी ये जो लोक है, इसके अंदर कृष्ण ने ऐसा डिजाइन किया है ये सृष्टि को। इस भौतिक सृष्टि का मुख्य सिद्धांत क्या है, कृष्ण ने क्या डिजाइन किया है? जीव क्या हो गए? विमुख जीव को मृत्यु, कष्ट तथा अज्ञान की यातना होगी। लेकिन आध्यात्मिक सृष्टि में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक सृष्टि में क्या का सिद्धांत क्या है? कृष्ण के प्रति समर्पित जीव का शाश्वत जीवन, सुख तथा ज्ञान की सुविधा प्रदान करेगा। तो आध्यात्मिक सृष्टि में रहने वाले जीव के लिए ऐसे कोई कर्तव्य नहीं है जो अपने कष्टों को दूर करने के लिए अथवा सुखों को प्राप्ति करने के लिए उनको कार्यरत रहना पड़ता है। आध्यात्मिक सृष्टि में जीवों को सिर्फ भगवान ये सिर्फ कृष्ण भगवान के लिए एक्चुअली कार्य करना है। लेकिन उधर ऐसा कुछ नहीं है कि हमें क्योंकि वो लोग हरदम सुखी रहते हैं। शाश्वत सुख और ज्ञान, ये तीनों जो ये है आध्यात्मिक सृष्टि के सिद्धांत है, वो एक्चुअली वहां मौजूद है, जिनकी इच्छा मात्र, भगवान की इच्छा मात्र से ये सब चलता है। कृष्णा का इस भौतिक सृष्टि में आने का प्रयोजन अब हम देखते हैं। अगर हम देखते हैं कि भगवान कोई सृष्टि से कोई बोले तो कोई लेना देना नहीं है, या कुछ उनको कुछ चाहिए नहीं, या उनसे उनकी कुछ लाभ नहीं है, तो भगवान क्यों आते हैं? फिर उनका प्रयोजन क्या रहता है? तो जैसा हमने देखा या परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृतान, तो क्या है, साधु लोग और धर्म की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण साधु धर्म तथा वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, या भगवान अपने पार्षद भेजते हैं। तो भगवान हमने देखा कि भगवान इतने परम होने के बावजूद भी, इसके बावजूद भी भगवान को क्या पड़ी है? भगवान क्योंकि भगवान ही केयर्स फॉर अस, ही केयर्स फॉर अस, दैट इज द रीजन भगवान स्वयं आते हैं या अपने पार्षदों को भेजते हैं ताकि वो गो ब्राह्मण साधु और धर्म की रक्षा करते हैं। तो हम देखते हैं इतना होने के बावजूद भी भगवान जब ये धरातल पे थे, उन्होंने ही हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी वेरी नाइसली। भगवान जो नंदन बोलते हैं ना हम, भगवान वैश्य के घर में, पहले तो देवकी के घर में जन्मे थे, वसुदेव और देवकी, उसके बाद नंदन यशोदा नंदन बोलते हैं हम, जो वैश्य के घर में थे, तो उन्होंने गौ रक्षा की, हाँ, खेती की, गौ रक्षा की, गौ का पालन किया, रक्षण किया। फिर भगवान हम देखते हैं क्या, फिर द्वारकाधीश भी बने, साम्राज्य भी चलाया, किंग का पोजीशन भी लिया, लेकिन कितने सुंदर तरह साम्राज्य चलाया। फिर गृहस्थ भी थे, 16,108 रानियों के साथ भगवान हर एक रानियों के लिए एक बहुत अच्छा महल, अपने बच्चों का देखभाल किया, पूरा राज्य अच्छे से चलाया। तो देखते हैं हम भगवान स्वयं भी गुरुकुल में भी गए तो देखते हैं भगवान ये जब धरातल पे आते हैं, तब अपना जो धर्म है, जो अपनी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, उसको फॉलो करते हैं। राम
राम के अवतार में भी हम देखते हैं कि भगवान ने अपनी ड्यूटी बहुत ही, क्यों, बिकॉज ही इज सेटिंग अ एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस। तो हमें यहाँ से फिर परंतु फिर भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। फिर भगवान आगे क्या बोलते हैं कि मैं हरदम तत्पर रहता हूँ। तो इसलिए भगवान का एक नाम है जनार्दन। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं क्या मैं हरदम तत्पर रहता हूँ। किसे बता रहे हैं? अर्जुन को बता रहे हैं। क्या हम इतना होने के बावजूद भी वो तत्पर रहते हैं। हमने देखा कि कर्म का शब्द का पिछले इसमें भी देखा कि जैसे जनक महाराज का एग्जाम्पल देखा, जिसके अंदर कर्म करते करते भगवत प्राप्ति की। वैसे ही भगवान इधर बता रहे हैं, भगवान अभी खुद का एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या जैसा मैंने आगे पिछले श्लोकों में बताया, जनक जैसे आधे राजा ने अपने कर्म करते हुए भगवत प्राप्ति की, वैसे ही मैं भी हरदम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने के लिए तत्पर रहता हूँ। फिर आगे देखते हैं हम। तो हमने देखा कि कैसे भगवान अपना जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने में, और वो अपने भक्तों को प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भगवत गीता है ये अपने भक्तों के लिए बहुत विशेष गुह्य ज्ञान है। भगवान अपने भक्तों को प्रेरित कर रहे हैं कि जैसे मैं अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने के लिए हरदम तत्पर रहता हूँ, वैसे ही तू जो मेरी बुआ का बेटा है, क्षत्रिय है, अपने धर्म पालन करने के लिए आनाकानी नहीं करिए, अपना धर्म पालन करिए, धर्म की स्थापना करिए, अधर्म का नाश करिए और युद्ध करिए। ये इसका एक्चुअली ये जो श्लोक है उसे हमें ये क्या क्या शिक्षा प्रदान क्या शिक्षा मिलती है। क्या भगवान का जो पोजीशन है इतना ऊपर होने के बावजूद भी वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जो भी हम बेसिकली बोले मतलब आश्रम में है, जो भी हम आश्रम में हैं और जो भी हमारी ड्यूटी है उसको बहुत अच्छी तरह ढंग से करते हुए हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हम भगवान को सेंटर में रखते हुए अगर हम अपना कार्य करेंगे, तो हम अगर भगवान यहाँ गारंटी दे रहे हैं या बता रहे हैं कि आपको अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी है। तो मैं इसके द्वारा मेरा जो आज का जो क्लास है उसको यहीं विराम देता हूँ। विराम देने से पहले मैं जस्ट इसको क्विकली रिकैप करूंगा। हमने आज भगवद गीता का तीसरा अध्याय का 22वां श्लोक देखा। अर्थात हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए ऐसा कोई भी कर्म नियमित नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। भगवान कृष्ण ये अर्जुन से बोल रहे हैं। क्या फिर हमने देखा कैसे हे पार्थ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं प्राप्त करना चाहूँ और प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। पहले फिर हमने देखा भगवान अर्जुन को किस नाम से संबोधित करते, पृथापुत्र। फिर वहां क्योंकि ये रिलेशन जो एक मटेरियल रिलेशन के रूप में वो भगवान बता रहे, क्योंकि मैं सब कार्य करता हूँ प्रिस्क्राइब ड्यूटी, तो प्रेरित कर रहे थे अर्जुन को क्या आपको भी अपनी ड्यूटी प्रिस्क्राइब ड्यूटी अच्छे से फॉलो करनी चाहिए। श्री कृष्णा का फिर हमने देखा आत्माराम और आप्त काम। फिर आत्माराम हमने देखा क्योंकि वो राधिका में रमन करते हैं, आत्माराम। आप्त काम क्योंकि जो उनकी कामना रहती है वो किस में रहती है, गोप, गाय, गोप और गोपिया में। तो हमने उसका उदाहरण देखा। फिर तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे श्री कृष्ण प्राप्त करना चाहे और प्राप्त नहीं कर सकते। फिर हमने तीनों लोकों में एग्जाम्पल देखा कैसे भगवान ब्रह्म विमोन लीला देखी। पृथ्वी पे हमने एग्जाम्पल देखा क्या कैसे पृथ्वी पे कौन सा एग्जाम्पल देखा हमने, पृथ्वी के लिए हमने भगवान को कोई भी कार्य करना है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे एक्चुअली। जैसे पर्वत उठाए, डेमंस को मारा, काफी सारे। और पाताल लोक में कैसे भगवान ने अपने जो 6 भाई है, जो देवकी के पहले जो 6 पुत्र है, सांदीपनि मुनि के जो पुत्र है, उनको कैसे छुड़ाया, बोले तो फ्रॉम लोअर प्लैनेटरी सिस्टम एंड हायर प्लैनेटरी सिस्टम। फिर श्री कृष्ण सबके परम भोक्ता है, हमने देखा भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सभी परम भोक्ता कौन है, भगवान है, जिसके अंदर हमने भगवद गीता का 5.29 श्लोक, जिसके अंदर भगवान बता रहे हैं कि मैं
सबका परम भोक्ता हूँ। फिर श्री कृष्णा सत्य संकल्प है, सिर्फ संकल्प मात्र से उनके सभी कार्य ये पूर्ण घटित होते हैं। जैसे हमने देखा ये पूर्ण जो भौतिक जगत है, भगवान की जिस संकल्प मात्र से ये पूरे पूर्ण सृष्टि का भी निर्माण होता है, वो जस्ट एक अपने नेत्रों के से ही इम्पैग्नेट्स द होल मटेरियल। वो जो ये है ना, क्या बोलते हैं, महत्तत्व को ये करते हैं। फिर हमने देखा जैसे निमाई का भी एक एग्जाम्पल देखा, जिसके अंदर उनको क्रोध आने पर उनकी माता जो है ना, सची माता, उनको जब उन्होंने मारा था तो वो मूर्छित हो गई थी, और फिर उनकी जो अन्य जो स्त्री थी वो बता रही थी कि आप सिर्फ 2 नारियल लाइए, तो उन्होंने सब इच्छा मात्र से उनके हाथों में 2 नारियल आ गए। फिर श्री कृष्ण समस्त फलों के आश्रय है। फिर हमने देखा कैसे 7.22 श्लोक जो है भगवत गीता का, जिसके अंदर भगवान कंफर्म कर रहे हैं कि जो भी डमी गॉड्स है, जो भी आपको फल देते हैं, वो किसके द्वारा है, वो मेरे द्वारा ही मिलता है उनको। फिर हमने यद करोसी यद अस्नासी, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो एक्चुअली भगवान बता रहे हैं कि मुझे अर्पण करिए। श्री कृष्णा के प्रति हमें ही समस्त कर्मों का परम फल है। जैसा हमने देखा हमारे जो सब कर्म का जो फल है, उसका सुप्रीम गोल क्या है, कृष्णा की प्राप्ति। तो कृष्णा को अगर प्राप्त करना है तो हमें हमारे जो सब कर्म है उसका कुछ किस तरह चैनलाइज करना पड़ेगा, कृष्ण भावना भावित चैनलाइज करना पड़ेगा। फिर हमने कर्तव्य का एक अर्थ देखा कि हमें इस जीवन में अगर कर्तव्य करना है तो कर्तव्य करने के लिए अगर हमें कोई पोजीशन प्राप्त है, उसको बने रहने के लिए हमें कोई कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य प्रोग्रेसिव वे में करना पड़ता है। लेकिन भगवान के लिए कर्तव्य करने का अर्थ ऐसा नहीं है कि भगवान को अपनी परम जो पोजीशन है वो कभी लूज कर पाएंगे, क्योंकि भगवान क्या है, पर तीनों लोकों के स्वामी है, उनको ये सब कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीनों लोकों में श्री कृष्ण के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। हमने देखा अपर प्लैनेटरी सिस्टम, फिर भूलोक देखा, और लोअर प्लैनेटरी सिस्टम देखा, जिसके अंदर हमने जो ये अपर प्लैनेटरी सिस्टम में हमने एग्जांपल देखा स्वर्गलोक में कैसे इंद्र ने स्वयं जो अपना जो ये है हॉल है, स्वधर्मा हॉल, वो भगवान को गिफ्ट किया था। फिर इस पृथ्वी पे जिस तरह ईर्ष्यालु राजागण को कैसे भगवान ने रुक्मणी देवी को अपहरण करके उठाया था। फिर पाताल लोक में श्री कृष्ण भगवान कैसे देवकी के 6 पुत्र को छुड़ाते हैं और लेके आते हैं। तीनों लोकों के भौतिक सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों लोग क्या है, भौतिक सृष्टि के अंतर्गत है। क्यों? क्योंकि यहाँ मृत्यु, कष्ट तथा अज्ञान ये तीनों पाई जाएगी, लेकिन आध्यात्मिक सृष्टि में श्री कृष्ण के प्रति समर्पित जीव क्या है, शाश्वत है, सुख और ज्ञान, ये उसकी विशेषता है आध्यात्मिक युग की। फिर श्री कृष्णा का इस भौतिक सृष्टि में आने का प्रयोजन हमने देखा क्या है, परित्राणायम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्यों उनका अवतार क्यों लेते हैं? वो गो ब्राह्मण साधु और धर्म की रक्षा करने के लिए लेते हैं। वो स्वयं आते हैं या अपने पार्षदों को भेजते हैं। इसके द्वारा क्या है, भगवान इस सृष्टि में, क्योंकि वो ही इज अ सुप्रीम फादर और अपने जो परम पिता है अपने पुत्र के ऊपर बहुत प्रेम रहता है, तो हम सब उनके पुत्र है, इसलिए वो हमारे लिए केयर करते हैं। इसलिए हर समय वो कोई ना कोई ऐसा मैसेज भेजते रहते हैं ताकि हम इस सृष्टि से, भौतिक जगत से पार होके आध्यात्मिक सृष्टि को की तरफ अग्रसर हो। उसके बावजूद भी, इतना होने के बावजूद भी भगवान क्या बताते हैं कि मैं अपना नियमित कर्म करने में कभी कुचायत नहीं बदलता हूँ, परंतु उसके फिर भी मैं नियमित कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। भगवान घोषित कर रहे हैं ऐसा, और हमने काफी सारे उसके अंदर एग्जाम्पल देखे। भगवान कैसे द्वारका में अपना राज्य चलाया, कैसा उन्होंने वैश्य थे इसलिए गोरक्षण की, एग्रीकल्चर किया, और भगवान ने अच्छा शासन करते हुए हमें सभी को अपने जीवन के थ्रू यही आदर्श निर्माण कर रहे हैं कि हमें अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी चाह रही है। हमने फिर भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, हिज होलीनेस महाविष्णु को स्वामी महाराज और हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के जीवन से भी हम काफी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे उनके जीवन के थ्रू हमें ये लेसन देने का आदर्श, एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं। क्या वो इतना होने के बावजूद भी, उनका जीवन में इतनी, उनका शरीर साथ देने के बावजूद, नहीं देने के बावजूद भी वो कैसे भगवत प्राप्ति, बोले तो भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे हैं।
और इसके द्वारा हम भी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं और हमारा जीवन सफल बना सकते हैं। तो सभी भक्तों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक मेरी क्लास को सुना। इसमें काफ़ी सारी त्रुटि थी, इसके लिए मैं क्षमा कहता हूँ। अगर आप कोई भक्त का कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण।